बायोलॉजी बहुत सारी ब्रांचेस से भरपूर है। आज इसके बारे में जानेंगे। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज की स्टडी तो इससे हो नहीं सकती, क्योंकि टिश्यूज हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। हम अपनी आंख से प्रॉपर ऑर्गन देख सकते हैं। टिश्यू इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और अब माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे अकसाम आने लगी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और बहुत सारी। अब जब हम टिश्यू को पढ़ेंगे तो टिश्यू में क्या पढ़ना होता है दोस्त? टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज मौजूद हैं, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और बहुत सारे। अब इंसान को भी कभी कभी बीमारी आ जाती है, तो टिश्यू में जब खराबी आ जाती है तो उस खराबी में हमारी हिस्टोलॉजी काम आती है, क्योंकि हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यू की। किसकी वजह से? माइक्रोस्कोप की वजह से, क्योंकि टिश्यू छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के अलावा नजर नहीं आते। प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्त? सर्च करके आप मुझे बताएं कमेंट में। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी का अख्ताम। अब दूसरी ब्रांच जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है दोस्त? अब हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और फिराक का साइंटिफिक नेम है राना टेग्रीना। इन साइंटिफिक नेम्स का वजूद कहाँ से आया? जो होमो आप सुन रहे हैं ना, होमो है जीनस का नाम हमारी, और सेपियंस हमारी स्पेशी का नाम है। तो ये जीनस स्पेशी का नाम आया कहाँ से? तो ये सारा टैक्सोनॉमी का कमाल है। तो टैक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा दोस्त? क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना, ये सब टैक्सोनॉमी में आ जाता है। अब ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना है कमेंट में। आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है, क्योंकि सारा कुछ हम तो नहीं बताएंगे ना, कुछ आप भी अपने दिमाग का और अपने हाथों का इस्तेमाल कर सर्च करेंगे, फिर पता चलेगा, फिर नोट करेंगे, फिर आपके ध्यान में बैठ जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम इसलिए दिया जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। हमारे अर्थ प्लेनेट पर बहुत सारी लाइफ है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है लाइफ को, तो कैसे पढ़े इस लाइफ को? तो इसलिए साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इस बहुत सारी डाइवर्सिटी को मखसूस ग्रुप्स में, मखसूस किंगडम्स में, मखसूस फॉलम्स में क्लासिफाई करके रखा है, ताकि अगर कोई पढ़ना चाहता है एनिमल्स के बारे में तो वो किंगडम अलग है, अगर कोई पढ़ना चाहता है प्लांट्स के वो किंगडम अलग है, ताकि वो एक महदूद दायरे में रहे। अगर आप दायरे से बाहर चले जाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। अभी तो मैं एनिमल्स के बारे में पढ़ रहा था, ये प्लांट्स कहाँ से आ गए, तो ये मसला होता है। तो क्लासिफिकेशन हमारे बहुत काम आती है, और क्लासिफिकेशन में किसने काम किया? टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा किसने काम किया? कार्लस लिनियस। ये आपको याद रखना है। कौन? कार्लस लिनियस। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में एक लेडर इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं हिरार्चिकल लेडर। पहले किंगडम से शुरू होता है, स्पेशियल पर खत्म होता है। तो आपको हम लिख के दिखाते हैं वो बीच में कौन कौन से टर्म्स आ जाते हैं। किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और जीनस और स्पेशी आखिर में सबसे। तो हिरार्चिकल लेडर में जो सबसे छोटी सी ब्रांच होगी वो क्या होगी दोस्त? स्पेशी। और स्पेशी, हमारी स्पेशी कौन सी है? सेपियंस। हमारी जीनस कौन सी है? होमो। तो जो नेम होता है वो जीनस और स्पेशी को मिलाकर पढ़ते हैं, होमो सेपियंस। ये हो गया साइंटिफिक नेम किसका? ह्यूमंस का, हमारा। यानी जो मेन काम है टैक्सोनॉमी का, ऑर्गेनिज्म को पहचानने में टैक्सोनॉमी हमारी बहुत मदद करती है। अब जब मैंने नाम लिया राना टेग्रीना, अगर किसी ने पढ़ा होगा वो फौरन से समझ जाएगा कि ये फिराक की बात हो रही है। तो ये कमाल है टैक्सोनॉमी का। अगर दूसरी तरफ हिस्टोलॉजी को देखें तो हिस्टोलॉजी हमें सर्जरी में बहुत काम आती है। अब चलते हैं दूसरी ब्रांचेस की तरफ। ब्रांच का नाम लिखने से पहले आपसे एक सवाल है कि डायनासोर्स पर बहुत सारी मूवीज बनी है, और आपने डायनासोर्स के बारे में सुना भी है, लेकिन डायनासोर्स को किसी ने हकीकी तौर पर देखा ही नहीं। तो वो कैसे जानते हैं कि डायनासोर्स होते हैं? जिसकी वजह से उनको पता चला कि डायनासोर्स पहले के दौर में थे, वो कौन सी ब्रांच है? उस ब्रांच का नाम है पेलोन्टोलॉजी। पेलोन्टोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड अर्थ हिस्ट्री। फॉसिल्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो ज़रात, मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स जो कि आज के दौर में एग्जिस्ट ना करते हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई निशानी बची हो, और उसको पढ़ना हम कहते हैं पेलोन्टोलॉजी। अब क्यों पढ़ रहे हैं? अर्थ की हिस्ट्री जानने के लिए। बायोलॉजिस्ट और बहुत सारे लोगों यानी हमको पता चला कि पहले के दौर में बहुत सारे खतरनाक जानवर, उनमें से डायनासोर्स भी होते थे। फॉसिल में क्या क्या आता है?
प्लांट्स, एनिमल्स, शेल्स, ओल्ड बोन्स, पुरानी हड्डियां और फुटप्रिंट्स। अब फुटप्रिंट्स क्या? जब मैं घूम रहा हूँ तो नीचे जमीन पर निशान पड़ रहे हैं लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे। इसको देखने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मशीन पैलेंटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। पैलेंटोलॉजी का एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये हमें एविडेंस देती है इवोल्यूशन के बारे में, लेकिन हम कैसे माने, इसका सबूत क्या है? तो वो सबूत हमें पैलेंटोलॉजी ने दिया है। और सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पैलेंटोलॉजी हमें बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो आज के दौर में नहीं है उनके बारे में बताती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो कौन सी स्पीशीज है? डायनासोर्स, आर्कियोपेट्रिक्स। अगर आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन चैप्टर तो आपको पता होगा आर्कियोपेट्रिक्स एक बर्ड और रेप्टाइल्स का मिक्सचर है जो कि इवोल्यूशन के एविडेंस में आता है। तो ये बहुत सारा कुछ था पैलेंटोलॉजी में। अब दूसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं, इसका नाम है फार्माकोलॉजी। कभी आप दवाई लेने गए हो? कहाँ जाते हो? मेडिकल स्टोर। जनरली तो मेडिकल स्टोर लिखाता है, लेकिन कहीं कहीं जो समझदार आदमी होता है वो अपने बोर्ड पर लिखवाता है फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब क्या है दोस्त? फार्मेसी का मतलब होता है दवाइयां, ड्रग्स विच क्योर डिजीज, विच क्योर पेशेंट टू फील हैप्पी, टू फील गुड। तो यहाँ पर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ ड्रग्स, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर ड्रग्स की बात वो नहीं हो रही जो नशा इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ केयर जो ड्रग्स होती हैं उनकी बात हो रही है। उनकी प्रॉपर्टीज कि अगर मैं ये वाली दवाई खाऊंगा तो इसका फायदा क्या होगा, इसमें नुकसानात कौन से होंगे, इसमें नींद कितनी देर की होगी, ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये थोड़ी अंदर की बात है, ये आम आदमी को पता नहीं होता। ये जो पढ़ता है इस फील्ड में, मेडिसिन में आता है, ये उसको ही पता होती है कि वो ड्रग्स अंदर काम कैसे करती है। पहले जाएंगी मुंह में, फिर जाएगी हमारे स्टमक में, फिर स्टमक में कौन से रिएक्शन होंगे। अब यहाँ पर दवाइयां भी बन गई, उनका एक्शन भी पता चल गया और उनका इफेक्ट क्या होगा ऑर्गेनिज्म पर वो भी पता चल गया। लेकिन ये दवाइयां बनती किस चीज से हैं दोस्त? मुख्तलिफ चीजों से, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। अब बहुत सारी दवाइयां प्लांट से बनती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, नशे की दवाइयां। एनिमल से कौन सी दवाइयां बनती हैं वो आपको कमेंट में बताना है। अब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या है? वो प्रोडक्ट्स जो हम हाथों से बनाते हैं, जो साइंटिस्ट बनाते हैं हाथों में, लेबोरेटरीज में बहुत ध्यान से काम हो रहा होता है। वहां पर जो साइंटिस्ट मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस मिलाकर दवाइयां बनाते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक कंपाउंड्स। साइंटिफिक स्टडी से यह प्रूफ है कि दवाई कौन सी भी हो, चाहे वो आपको फायदा दे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। पॉइंट है, फार्माकोलॉजी हमें क्या फायदा देती है? फार्माकोलॉजी ने बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने का ठेका ले रखा है, क्योंकि जब भी कोई नई बीमारी आती है तो फार्माकोलॉजिस्ट उस पर काम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी मेडिसिन कौन सी होगी, इसकी दवाई क्या बने कि ये बीमारी खत्म हो सके। ये एक फायदा। अब दूसरा फायदा क्या है, पहले लिख लूं। अब एक तो मैंने लिखा ड्रग डेवलपमेंट, जिसको मैंने पहले डिफाइन कर लिया है। दूसरा लिखा हुआ है साइड इफेक्ट प्रिवेंशन। अब साइड इफेक्ट कहां से आएगा? जब भी आप गलत दवाई लेते हैं तो जो उल्टा रिएक्शन कर जाती है ना वो दवाई, उसका भी हल ये दवाइयां होती हैं। तो इसको साइड इफेक्ट प्रिवेंशन कहते हैं। आपने बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे मरीजों को देखा होगा कि जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलत दवाइयां ले लेते हैं, फिर उनको उल्टी आ जाती है, फिर नाक से खून आने लगता है, फिर स्किन पर रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं। इन साइड इफेक्ट्स की प्रिवेंशन के लिए भी दवाई बनी हुई। वो दवाइयां किसने बनाई? फार्माकोलॉजी में। अगर अभी भी कोई बात समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, यहाँ पर मैंने बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं तो हमें लाइक चाहिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब।